अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और आसान सा चॉकलेट केक, बगैर ओवन के, बगैर इलेक्ट्रिक बीटर के। किस तरह से हम लोग घर के रेगुलर पतीले में चूल्हे के ऊपर चॉकलेट केक जो है बना सकते हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। और जब आप लोग इस तरह के केक को बनाएंगे तो मुझे यकीन है आप लोग बेकरी से केक को बाय करना छोड़ देंगे। 2 अंडों से इतना बड़ा केक जो है हम लोग घर पे तैयार करेंगे और जो रिजल्ट है वो देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। बहुत अच्छे से शाइनिंग वाला गनाश वो भी घर में तैयार करेंगे और आपके सामने हर पॉइंट जो है वो तफसील से मैं बयान करूंगी ताकि आप में से हर कोई इसको बहुत इजीली बना सके। लेकिन हमेशा की तरह अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। तो टाइम को जाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने जो केक का मोल्ड है जिसमें केक बेक करना है, जो केक का बर्तन है वो सबसे पहले जो है तैयार करके रख देना है। बेकिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं उनको लाजमी फॉलो करना होता है। सबसे पहले केक मोल्ड रेडी करके रखना होता है। यहाँ पे मैंने 8 बाय 8 का जो केक मोल्ड है वो लिया है। और अगर आपके पास ये बेकिंग वाला मोल्ड नहीं है तब आपके पास घर में कोई भी जो मेटल का बाउल होता है जिसमें मोस्टली हम लोग बर्फ जमाते हैं तो वो है, आप उसमें भी केक जो है आसानी से बेक कर सकते हैं। इसको सबसे पहले जो है ऑयल लगा देना है ब्रश की मदद से और फिर बॉटम पे रख देंगे बटर पेपर। बटर पेपर से ये होगा कि जो केक है नीचे से चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है उसका हल ये है कि नीचे बॉटम पे आपने थोड़ा सा खुश्क मैदा जो है वो डस्ट कर देना है। तो बस केक मोल्ड रेडी हो गया। अब इसको रख देंगे साइड पे। हम लोग अगली तैयारी करते हैं। अब अगला स्टेप जो है, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं केक बनाने के वो सबसे पहले अलग कर लेंगे। यहाँ पे एक बड़े साइज का बाउल लिया है और उसके ऊपर रखी है छलनी और यहाँ पे मैं डालूंगी खुश्क मैदा। मैदा जो है 1 कप लिया है और साथ लिया है 1/3 कप। बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, कोको पाउडर 1/4 कप लिया है, 1 कप का चौथाई हिस्सा, नमक 1/2 टीस्पून, चीनी आधा कप। कप जो हैं ये सारे मेरे पास मेजरिंग कप हैं और केक का जो तनासुब है इसका खास ध्यान रखना होता है जिसकी वजह से मैं मेजरिंग कप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास टी कप हैं तब आपने टी कप से भी जो तनासुब है उसका खास ध्यान रखना है। चीनी यहाँ पे मैंने पीसी हुई इस्तेमाल की है तो वो आसानी से छलनी से गुजर जाएगी। अब सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इनको हमने छान लिया है। केक बनाते वक्त जो मैदा है इसको लाजमी छानना होता है क्योंकि इससे जो मैदा है उसका एक एक ज़रा अलहदा सा हो जाएगा, एयर आ जाएगी और जो केक है वो काफ़ी फूला फूला सा बनेगा। तो बस अब ये रेडी। अब इसको रख देंगे साइड पे। अब करते हैं अगली तैयारी। एक बाउल लिया है और उसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। अंडे जो हैं ये रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। अगर आपके अंडे फ्रिज में पड़े हैं तो आप 1 घंटा पहले इनको फ्रिज से निकाल के बाहर रख दें। बेकिंग करते वक्त कोई भी चीज़ आपकी ठंडी नहीं होनी चाहिए। 2 अंडे हैं और इसको मैं बीट करूंगी इस तरह की हैंड बीटर से। विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर हम ये केक बनाएंगे। अंडे अच्छी तरह से बीट कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 मिनट के लिए अंडों को बीट किया है और अब इसमें मैं डालूंगी 1/3 कप ऑयल। ऑयल जो है ध्यान से डालना है, कोई खुशबू वाला ऑयल नहीं डालना। साथ ही डालूंगी इसमें मैं वनीला एसेंस जो कि 1 टीस्पून है। वनीला एसेंस जो है अंडे की जो स्मेल है उसको ख़त्म करने के काम आता है। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तब आप 1 चम्मच इसमें शहद डाल दें। अब अंडे में शामिल करेंगे आधा कप दूध। दूध जो है ये रूम टेम्परेचर पर है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ये मिक्सचर हमने। अब यहाँ पे हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल करने हैं सारे यहाँ पे। और अब इसको दोबारा से मिक्स करना है हमने और हैंड मिक्सर से ही इसको मिक्स करना है ताकि जो लम्प्स बने भी सही तो वो इजीली रिमूव हो जाएं। मिक्स करने की एक टेक्निक है कि आपने इसको एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करने वाले अंदाज में हमने इसको चलाना है ताकि जो हमारा मिक्सचर है ये बिल्कुल स्मूथ सा रेडी हो। अब क्योंकि ये बैटर जो हमने बनाया है ये विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर बनाया है क्योंकि अंडों को हमने हैंड बीटर से ही मिक्स कर लिया है। अब ये बैटर तो रेडी है लेकिन इसमें मजीद सॉफ्ट और फ्लफीपन पैदा करने के लिए अब इसमें मैं डालूंगी 5 टेबल स्पून उबलता हुआ गर्म पानी।
क्योंकि अंडे हमने हाथों से मिक्स किए हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करते तब जो है गर्म पानी डालने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उससे जो है हमारा बैटर ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा फ्लफी सा बन जाता। तो बस अब हमने 5 टेबलस्पून जो है इसमें उबलता हुआ गर्म पानी शामिल किया है और ये बैटर जो है इसको मिक्स किया है। तो बस आप यहाँ पे चेक करें, बैटर जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी हो चुका है। बैटर रेडी है। अब इसको हम पोर करेंगे। जो हमारा केक मोल्ड हमने तैयार करके रखा है, सारा बैटर इसमें डाल देना है। बर्तन आपने ध्यान से वो वाला लेना है जिसमें आपका जो बैटर है, आधी स्पेस जो बर्तन की है ऊपर से वो खाली होनी चाहिए, क्योंकि केक ने फूलना है और इसने साइज़ में ज़्यादा होना है ताकि उसको जगह मिले फूलने की। 1 से 2 बार इसको टैप करना है ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो यहाँ से निकल जाएं। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई ली है, इसको पहले ही चूल्हे पे हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर एक जाली वाला स्टैंड रखा है। 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट करना है, खाली कढ़ाई को। 10 मिनट के बाद इसके अंदर केक रखना है। अब जो टाइमिंग है केक को बेक करने की, लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 40 मिनट बेक करना है। 40 मिनट आपने इसका ढक्कन बिल्कुल नहीं हटाना, लो फ्लेम रखनी है और 40 मिनट के बाद ही चेक करना है इसको एक पिक डाल के। अगर आपका केक पका हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं पका हुआ होगा तो आपने मजीद इसको 10 मिनट देने हैं। जब तक हमारा केक रेडी होता है तो दूसरी तरफ हम चॉकलेट गनाश वो तैयार कर लेते हैं। एक पैन लिया है और इसमें डाले हैं चॉकलेट चिप्स, साथ ही डाली है क्रीम। 3 टेबलस्पून क्रीम डाली है, आधा कप चॉकलेट चिप्स हैं और साथ ही 2 टेबलस्पून इसमें दूध डाला है मैंने। मेरे पास चॉकलेट चिप्स पड़े थे तो मैं इनको यूटिलाइज कर रही हूँ। आपके पास ये नहीं है तो आप चॉकलेट ले लें, डेयरी मिल्क की चॉकलेट ले लें, उसको मेल्ट कर लें तो आपका चॉकलेट गनाश जो है वो तैयार हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम रखना है यहाँ पे, क्योंकि हमने चॉकलेट को मेल्ट करना है, इसको जलाना नहीं है। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता चॉकलेट जो है मेल्ट हो रही है। बहुत ज़्यादा ग्लॉसी सा हम लोग जो गनाश है वो तैयार करेंगे और वो ग्लॉसीपन किससे आएगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये आपके सामने सारी चॉकलेट जो है आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है इसके अंदर। तो बस चॉकलेट सारी मेल्ट हो गई है और अब इसमें मजीद ग्लॉसीपन पैदा करने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून बटर। बटर से हमारा जो गनाश है वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी सा बनेगा और केक जो है शाइनी लुक देगा। बेकरी वाले क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक शाइनिंग पाउडर होता है या शाइनिंग ग्लेज होता है वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो गनाश है वो बहुत ज़्यादा शाइनी लुक देता है। लेकिन क्योंकि हम लोग घर में बना रहे हैं तो शाइनिंग के लिए यहाँ पे मैं बटर का इस्तेमाल करूंगी। तो बस चॉकलेट गनाश हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक को यहाँ पे 40 मिनट हो चुके हैं तो बस इसका ढक्कन हटा के हम लोग चेक कर लेते हैं। केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और एक पिक डाल के हम लोग चेक कर लेते हैं। ये पिक जो है बिल्कुल क्लियर आई है, तो इसका मतलब है कि केक जो है अंदर से पूरा पक चुका है। 5 मिनट के लिए ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको छुरी की मदद से साइडों से छुड़वा लेंगे। तो बस ऊपर एक प्लेट रख के हमने केक को डीमोल्ड करना है और क्योंकि हमने बॉटम में बटर पेपर लगाया था जिसकी वजह से केक जो है बहुत ज़्यादा आसानी से पैन से बाहर आ गया है। अब जो बटर पेपर है इसको रिमूव कर देना है हमने। तो यहाँ पे केक चेक करें, परफेक्ट किस्म का जालीदार ये केक जो है हमारा बनकर तैयार है। अब केक तो है बिल्कुल तैयार है। आप लोग चाहें तो बिल्कुल इसके ऊपर से ही जो हमने चॉकलेट गनाश बनाया है वो पोर कर दें, लेकिन इसके ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी फट चुकी है तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी। छुरी की मदद से ऊपर वाली लेयर जो है थोड़ी सी मैंने काट दी है ताकि ऊपर वाली लेयर जो है थोड़ी सी इवन हो जाए। अब केक जो है आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। गरम केक के ऊपर बिल्कुल भी चॉकलेट गनाश नहीं डालना, वरना वो मजीद मेल्ट हो जाएगा और उसको सेट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। केक ठंडा होगा तो चॉकलेट गनाश जो है केक के ऊपर जब जैसे ही पोर करेंगे तो ठंडे केक के ऊपर वो फौरन से सेट हो जाएगा। तो बस अब सारा चॉकलेट गनाश जो है केक के ऊपर पोर करेंगे। आप ये चेक करें चॉकलेट गनाश की शाइनिंग, इसका ग्लॉसीपन। अब इसको सेट होने के लिए आपने इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है ताकि केक जो है अच्छी तरह से ठंडा होके और जो गनाश है ऊपर से वो भी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो बस केक जो है मैंने स्टैंड से उठा के एक स्टैंड पे रखा है और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ग्लॉसी सा जो केक है तैयार है। यहाँ पे इसको कट करके मैं चेक करवाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफी और स्पंजी सा हमारा केक जो है तैयार है।
कोई सालगिरह है, कोई इवेंट है, आप लोग घर पे तैयार करें, यकीन करें बहुत मज़े का और बहुत आसान सा केक है। 2 अंडों से इतना बड़ा केक जो है वो घर में आप लोग तैयार कर सकते हैं। ओवन के बगैर घर के पतीले में तैयार करें और रिज़ल्ट जो है उसको देख के आप लोग हैरान हो जाएँगे। और ये चेक करें, केक की जाली चेक करें, ये एक केक की निशानी होती है कि ये बहुत अच्छी तरह से बेक हुआ है और बैटर भी बहुत परफेक्ट मेजरमेंट के साथ तैयार किया था हमने। बहुत सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट सा ये केक जो है, ये आपके सामने। मेरी कोशिश रही है पूरी वीडियो के दौरान आपसे हर स्टेप और हर पॉइंट जो है वो ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करूं, ताकि आप में से जो भी फर्स्ट टाइम केक बनाए, जिनके पास केक मोल्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, ओवन नहीं है, तो वो लोग जब इस तरह के केक को ट्राई करें तो उनका केक जो है परफेक्ट तरीके का बने, किसी तरह का कोई मसला उनको दरपेश ना हो। तो इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।